मिलिट्री टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल की दहशतगर्दी के एक और एंगल का उस वक्त सामना किया जब यूनाइटेड नेशन में इजराइल के सफ़ीर गिलाद आर्दन ने उस रिपोर्ट को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइल के जुल्म और मानवाधिकार की खिलाफ वर्जियों से रिलेटेड थी। ये रिपोर्ट मानवाधिकार ने तैयार की थी, लेकिन इजराइल के सफ़ीर उस वक्त यूनाइटेड नेशन में हवास बाख्ता हो गया जब ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा था। मानवाधिकार ने ये रिपोर्ट तैयार की थी और इजराइल के मज़ालिम और उसकी दहशतगर्दी को सामने लाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की लगातार फ़लस्तीनियों पर दहशतगर्दी और जुल्म जारी है, जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन में पेश की गई थी, जिसके बाद इजराइल के सफ़ीर ने उस पर अपना बयान दिया और कहा कि वन साइडेड रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट से परेशान गिलार्दन ने मानवाधिकार कौंसिल पर तासुब का भी आरोप लगा दिया। आपको मालूम हो कि इजराइल के जराइम पर यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार कौंसिल के सब्र का पैमाना उस वक्त लबरेज हो गया जब उसने 2006 में अपने क़याम के शुरू से ही 95 बार फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जराइम के लिए इजराइल की मज़म्मत की थी, जिसमें 4 बार उसके ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद भी पेश किया गया था। जब इजराइल के सफ़ीर ने इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन में तकरीर करते हुए फाड़ कर फेंक दिया तो काफ़ी हंगामा हुआ। फ़लस्तीनी लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि जितने भी अरब देश हैं उनको तुरंत इजराइल से अपना रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसको इजराइल ने तस्लीम नहीं किया है, क्योंकि उसमें इजराइल के मज़ालिम जो फ़लस्तीनियों पर हुए हैं उसको उजागर किया गया था, जिसकी वजह से इजराइल को ये चीज़ पसंद नहीं आई। इसलिए अब अरब ममालिक को चाहिए कि उनसे अपना रिश्ता तोड़ ले। क्या कुछ कहा इजराइल के सफीर ने यूनाइटेड नेशन में, आप उसको सुनिए। It was on this stage, at this very body, that the very right of the Jewish people to have a national home was itself declared to be racist. A decision that was justly overturned. A decision that Israel's ambassador at the time, Chaim Herzog, tore up before the United Nations. And this is exactly what should be done to this anti-Semitic, distorted, one-sided report. For just as that 1975 resolution equating Zionism with racism was itself a gross form of anti-Jewish racism, which has no place in this international body, so too the Human Rights Council's obsessive anti-Israel bias embodied once again by this report. And it should have no place in anybody concerned with human rights, security, or peace. Its only place is in the dustbin of anti-Semitism, and that is exactly how we shall treat it. हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुनान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज,
पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com